हेलो बच्चों, देखिए अब जो हमने एमसीक्यू को ये करने हैं क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो हैं आपके, ये हमें 12th क्लास की जो हमारी 4th यूनिट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है, उसके लिए हम ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कर रहे हैं। इसमें आपके जो न्यूमेरिकल पोर्शन आया हुआ है इस मल्टीपल चॉइस में, वो हम यहाँ इसमें आज के जो वीडियो है इसके अंदर सोल्व करेंगे, ठीक है। जो इस तरह के ये क्वेश्चन, जैसे SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स है, इसकी वेबर है, ठीक है, ये डायमेंशनल फार्मूले हैं, ये चीज़ें बच्चे आप इजीली कर लेते हैं, ठीक है। इसमें जो आता तो ये मल्टीपल चॉइस में है, लेकिन इसमें जैसे न्यूमेरिकल जो आते हैं उनको हमने सोल्व करना होता है, ठीक है। तो वो हम करेंगे। अब जैसे ये आपके मल्टीपल चॉइस जो क्वेश्चन दिए गए हैं, इनके अंदर हम यहाँ पर देख रहे हैं जो 8th जो क्वेश्चन है ये आपका न्यूमेरिकल टाइप में दिया है, ठीक है। इसको सोल्व करेंगे हम। क्या है इसकी स्टेटमेंट देख लेते हैं एक बार। ये सर्किट हैज ए रेजिस्टेंस ऑफ 12 ओम एंड एन इम्पीडेंस 15 ओम। यहाँ पर रेजिस्टेंस है वो कितना है, 12 ओम दिया है, और जो इम्पीडेंस है वो 15 ओम दिया है, ठीक है, इम्पीडेंस। तो पावर फैक्टर पूछा गया। क्या पूछा गया बच्चों? पावर फैक्टर। सर्किट है जो उसका पावर फैक्टर पूछा है। ये आपका 0.8 आया हुआ है यहाँ पर। आंसर कितना आया है? 0.8, ठीक है। अब इसको देख लेते हैं किस प्रकार से ये सोल्व होगा आपका। जैसे ये है, ठीक है, ये 4th यूनिट है जो आपके, उसके मैंने ये जो MCQ के अंदर न्यूमेरिकल दे रखे हैं वही सोल्व किए, ठीक है। तो इसमें गिवन क्या, देखो जो स्टेटमेंट, उसमें आपका रेजिस्टेंस कितना है बच्चों? 12 ओम है गिवन। इम्पीडेंस Z यानी कि ये है 15 ओम। जो इम्पीडेंस उसको Z से दिखाते हैं। इम्पीडेंस आपका रेजिस्टेंस, इंडक्टर और कैपेसिटर जब तीनों लगे हुए होते हैं तो जो टोटल अपोजिशन है वो आपकी इम्पीडेंस होता है, ठीक है। तो इम्पीडेंस कितना है? 15 ओम। अब पावर फैक्टर है। पावर फैक्टर का अगर हम देखें तो पावर फैक्टर का फार्मूला क्या लिखेंगे इसके लिए? जो आपका रेजिस्टेंस और इम्पीडेंस यहाँ जुड़े हुए हैं तो आपका cos फाई R बाई जेड। क्या हो जाएगा फार्मूला? क्या रहेगा इसके लिए पावर फैक्टर का अगर करेंगे तो हम ये हो जाएगा cos फाई है जो आपका R बाई जेड, ठीक है। तो cos फाई आपका क्या हो जाएगा? R की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? 12 फाई है, और जेड की वैल्यू है 15, ठीक है। तो ये हो जाएगा बच्चों आपका 12 और ये आपका 15। इसको सोल्व करेंगे तो cos फाई आपका कितना है? 0.5 आ जाएगा, ठीक है। यही हमने बताना, ये cos फाई है ना, यही आपका क्या होता है? पावर फैक्टर होता है। क्या होता है बच्चों? पावर फैक्टर, ठीक है। क्लियर हुआ ये आपको? अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट इसमें देखते हैं अब न्यूमेरिकल आपका कहाँ दिया गया है। नेक्स्ट जो है आपका सीधा हम चलें तो 21 जो है वो आपका न्यूमेरिकल दिया गया है, ठीक है। कहाँ दिया गया? 21 वाला जो पोर्शन है उसमें आपका न्यूमेरिकल दे रखे हैं, ठीक है। ये हमने करना है। तो इसमें देखें अब इसके अंदर 21 है जो, इसकी स्टेटमेंट को अब हमने पढ़ना है, ठीक है। ये स्टेटमेंट हम देखते हैं यहाँ पर। ये क्या हो जाएगा आपका? ए 0.5 एम्पियर करंट इज पास्ड थ्रू ए सोलेनॉइड। हमारे पास कितना करंट है? 0.5 एम्पियर करंट है, वो पास थ्रू सोलेनॉइड से आपका क्या करता है? पास करता है विद ए लेंथ 10 मिलीमीटर। कितनी लेंथ दी है? सोलेनॉइड की लेंथ कितनी दी है? 10 मिलीमीटर है, और करंट कितना? 0.5 एम्पियर। तो टर्न कितनी है? 50 टर्न्स। एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है? ये आपका है 314 स्क्वायर सेंटीमीटर, ये दिया है, ठीक है। व्हाट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड ए बिल्डअप ऑफ करंट इन द सोलेनॉइड? एनर्जी निकालनी है। क्या निकालनी है? सोलेनॉइड के लिए एनर्जी निकालनी है। म्यून है जो परमेबिलिटी है फ्री स्पेस की, उसकी ये वैल्यू आपको दे रखी है, ठीक है। तो इसका जो आपका आंसर आया हुआ है ये है 1.23 इंटू 10⁻³ जूल। ये एनर्जी आई हुई है, ठीक है। तो अब हमने क्या करनी है? एनर्जी यहाँ से कैलकुलेट करनी है, ठीक है।
तो अब देखते हैं इसमें आपका ये न्यूमेरिकल है, देखो 21 यहाँ देखो है। तो हमने क्या निकालनी है, एनर्जी निकालनी है इंडक्टर के लिए। सोलेनोइड हमारा एक इंडक्टर की तरह है, तो ये एनर्जी क्या होती है, क्या फार्मूला है, 1/2 LI²। एल यहाँ इंडक्टेंस है, आई क्या आपका करंट। अब देखो गिवन क्या करंट कितना है, 0.5 एम्पियर है। लेंथ 10 मिलीमीटर है ना बच्चों, तो इसको पहले मीटर में बदलेंगे। तो 10 मिलीमीटर कितने से मल्टीप्लाई करवा देंगे, 10⁻³ से। ठीक है, तो इसको सोल्व करेंगे तो आपका ये आ जाएगा 0.01 मीटर लेंथ आ गई। नंबर ऑफ टर्न कितने दिए हैं बच्चों, 50 टर्न दिस दी हैं। ठीक है, एरिया क्या है, एरिया आपका 314 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है। इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे, मीटर स्क्वायर में तो कितने से करेंगे, 10⁻⁻⁴ से कर देंगे। ठीक है, मीटर स्क्वायर बना रहे हैं डायरेक्ट सेंटीमीटर स्क्वायर से, तो 10⁻⁻⁴ से इसको कर देंगे यहाँ पर। ठीक है, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 0.0314, ये आ जाएगा इतना। क्लियर हो गया। म्यू नोट आपका ये न्यूमेरिकल के अंदर दे ही रखे, 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷ हेनरी पर मीटर। ये सारी चीज़ें आपको गिवन है, करंट आपको गिवन है। ठीक है, ये आपको मिलीमीटर में था, मीटर में बनाया। ये आपका सेंटीमीटर में सेंटीमीटर स्क्वायर में था, ये आपका मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया, ये भी आपका गिवन है। सारी चीज़ें अब यहाँ इसके अंदर हम पुट करेंगे। ठीक है, तो देखो क्या बनता है। पहले तो जो एल है ना, एल हमें चाहिए। ठीक है, जैसे हमारा जो फार्मूला है ये आपका 1/2 LI²। ठीक है, तो इसके अंदर हमें अब क्या चाहिए, एल की वैल्यू चाहिए। एल जो है, एल ये होता है आपका जो सोलेनोइड है उसका इंडक्टेंस निकाले इंडक्टर का, तो ये होता है μ0n² A/L। या μ0 की वैल्यू क्या है, 4 पाई इंटू 10⁻⁷। एन की वैल्यू क्या है आपकी, नंबर ऑफ टर्न है 50 का स्क्वायर। ठीक है, एरिया आपका यह आ चुका है, हमने कर लिया 0.0314। ठीक है, ये आपका क्या है, एल, एल की वैल्यू 0.01 मीटर। ठीक है, ये हो गया, इसका स्क्वायर ये हो जाएगा, ये इसको लिख दिया। ठीक है, जब इसको सोल्व करेंगे ना इस चीज़ को, तो हमारा अप्रोक्सीमेटली एल की वैल्यू आ जाएगी 9.86 इंटू 10⁻⁻⁴ आएगी बच्चों। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे तो एल की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, 9.86 इंटू 10⁻⁴ हेनरी। ठीक है, यू अब ये हो जाएगा आपका एल आ चुके हैं आपका, तो ये हो जाएगा 1/2, ये हो गया आपकी एल की वैल्यू 9.86 10⁻⁻⁴। और ये आपका नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इसमें आई है, करंट है 0.5, इसका ये स्क्वायर कर देंगे, ये हो जाएगा आपका। ठीक है, क्लियर होगी ये चीज़ें आ गई आपको समझ में। तो आपका ये क्या आ जाएगा, एनर्जी क्या आ जाएगी, 1.23 इंटू 10⁻⁻⁴ जूल। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली आपका ये आ जाएगा, इतने जूल आपकी क्या आ जाएगी, एनर्जी आ जाएगी। क्लियर हुआ, तो ये था आपका न्यूमेरिकल। ठीक है, अब देखो अब 23 के अंदर है, 23 को पढ़ते हैं। ये न्यूमेरिकल टाइप में ये दिया आपका क्या है, ट्रांसफार्मर इज कनेक्टेड टू ए 220 वोल्ट AC सोर्स। जो हमारा ट्रांसफार्मर है 220 वोल्ट से जुड़ा हुआ है, और ट्रांसफार्मर को सप्लाई कितनी है, 3000 वोल्ट दे रहा है। ठीक है, ट्रांसफार्मर ये आगे सप्लाई कर रहा है, किसी डिवाइस को दे रहा है। नंबर ऑफ टर्न प्राइमरी कॉइल में है 450, तो हमने सेकेंडरी कॉइल की टर्न निकालने, तो ये आपकी 6750 यहाँ आई हुई है। ठीक है, तो इसको करते हैं यहाँ पर, देखो बिल्कुल ईजी है ये। क्या है आपका, प्राइमरी वोल्टेज कितना है, 200 वोल्ट है। आगे इसकी सप्लाई जो है कितनी दे रहा है डिवाइस को, ये 3000 वोल्ट। प्राइमरी 450 टर्न है, तो हमने फाइनल टर्न निकालनी है, तो ये आपका प्राइमरी वोल्टेज, सेकेंडरी वोल्टेज, प्राइमरी टर्न, सेकेंडरी टर्न। ठीक है, हमने निकालनी क्या है, सेकेंडरी NS निकालना, सेकेंडरी टर्न निकालनी है। ठीक है, तो ये आपका इधर आ जाएगा और ये चीज़ें आपकी इधर आ जाएंगी, यानी NP ये हो जाएगा आपका NP इंटू क्या हो जाएगा, VS/VP। जो NS है ये हो जाएगा आपका NP, और इधर जाएगा तो VS/VP। NP की वैल्यू कितनी है, प्राइमरी कितनी है आपकी 450, और ये वो कितनी है आपकी सेकेंडरी वोल्टेज कितनी है 3000, और प्राइमरी आपकी है 200। ठीक है, इसको जब सोल्व करेंगे तो आपका 6750 आ जाएगा, यही आपका निकालना था। ठीक है, क्लियर हुआ ये आपको। अब नेक्स्ट देख लेते हैं 24
जो 5 है ये आपका न्यूमेरिकल टाइप में दिया गया है। क्या इसमें गिवन आप देखो, इसके अंदर है एन AC सोर्स इज कनेक्टेड टू ए रजिस्टर, रजिस्टर के साथ क्या है AC सोर्स को कनेक्ट कर दिया, एंड एन इंडक्टर इन सीरीज, ठीक है। AC सोर्स इज कनेक्टेड टू ए रजिस्टर एंड इंडक्टर इन सीरीज, द वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर्स एंड इंडक्टर 8 वोल्ट एंड 6 वोल्ट, ठीक है। द वोल्टेज ऑफ सोर्स, सोर्स की टोटल वोल्टेज बतानी है, ठीक है। इसमें आपका कितना है, ये आई हो कि 10 वोल्ट, कितनी वोल्ट आएगी, 10 वोल्ट आई हुई है। तो देख लेते हैं इसमें, ये हो गया आपका वोल्टेज निकालनी है, ठीक है। ये जो सीरीज में आपका आर लगा हुआ और एल लगा हुआ है, तो उनकी इस प्रकार से ये आपका फार्मूले से निकलेगी यहाँ पर, ठीक है। यानी कि वी एस जो आपकी है रेजिस्टेंस और ये है इंडक्टर, इसके क्रॉस से ये आपकी हो जाएगी, ठीक है। यहाँ से आप क्या करेंगे, वी आर कितना दिया गया है 8 वोल्ट, ठीक है। एल वी एल क्या है आपका 6 वोल्ट, तो वी एस हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 8 इसका स्क्वायर, ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 64, ये हो जाएगा 36, ये इसको करेंगे तो 100, और ये हो जाएगा आपका 10 वोल्ट। 100 का जो निकालेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 10 वोल्ट आ जाएगा, ठीक है। 100 का निकालेंगे तो कितनी वोल्टेज आ जाएगी आपकी 10 वोल्ट आ जाएगी। क्लियर हुआ, तो ये आपका फार्मूला लगेगा। इस प्रकार से आपका आर की वोल्टेज है और एल की दे रखी है, तो आपकी सीरीज में उनको लगाए, यानी टोटल उनकी पूछिए तो कितने, तो इस फार्मूले से होती है आपकी, ठीक है। टोटल वोल्टेज ये ऐसे निकलेगी। क्लियर हुआ आपको, ठीक है। नेक्स्ट अब देखते हैं, नेक्स्ट चलते हैं 26 ही है जो आपका, वो भी ये न्यूमेरिकल दे रखा है। क्या है, एन अल्टरनेटिंग करंट इज गिवन बाय आई इज इक्वल टू आई नोट, जो अल्टरनेटिंग करंट है वो क्या दिया बच्चों, इसका बताओ शाबाश। अल्टरनेटिंग करंट आपका ये दिया है आई इज इक्वल टू आई नोट कोस 100 पाई टी, ठीक है। द लिस्ट टाइम करंट टेक्स डिक्रीज द मैक्सिमम, मैक्सिमम वैल्यू से, और करंट कहाँ जीरो पे जाने लग रहा है, तो कितना उसको समय लग रहा है ये बताना है, ठीक है। जिसमें करंट आपको दिया गया है, तो ये बताया है 1/200 सेकेंड लगेंगी मैक्सिमम से जीरो पे जाएगा तो, ठीक है। तो इसको देखते हैं अब, तो ये हो गया आपका, देखो यहाँ पर ये इसको करते हैं न्यूमेरिकल को। गिवन क्या है, क्या गिवन है बताओ शाबाश, आई नोट कोस 100 पाई टी गिवन है, ठीक है। और इसको हम आई को क्या लिखते हैं, आई नोट कोस ओमेगा टी लिख सकते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है ओमेगा टी है, इसको कंपेयर करवाएंगे तो ओमेगा टी की वैल्यू ये है आपकी 100 पाई टी है, ठीक है। टी से टी अगर हम ये कैंसिल मानेंगे तो ओमेगा आपका यानी 100 पाई है, कहने का मतलब ओमेगा की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 100 पाई आ गई, यहाँ से अगर देखें कंपैरिजन करवाने से, ठीक है। तो ओमेगा मीनो ओमेगा, ओमेगा को क्या लिखते हैं 2 पाई/टी लिखते हैं, क्या लिखते हैं 2 पाई/टी, ठीक है। तो ओमेगा ये 2 पाई/टी, ओमेगा की वैल्यू है 100 पाई, यहाँ से हमने टी निकाल लिया, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो टाइम अपन का 1/50 सेकेंड हो गया, 1/50 सेकेंड। अब यहाँ पर देखते हैं, देखो इसमें समझने की बात है, जो करंट है वो मैक्सिमम से कहाँ जा रहा है, जीरो पे डिक्रीज हो रहा है। तो मैक्सिमम वैल्यू जो कोसाइन फंक्शन होता है उसकी मैक्सिमम वैल्यू कब है, यानी जीरो पे होती है, यानी ओमेगा टी है जो आपका कोस ओमेगा टी, वो क्या आपका जीरो पे होगी उसकी वैल्यू, ठीक है। और इसकी जीरो कब होती है, जब कोस का मान आपका कितना हो पाई/2, ठीक है। तो आपका कहाँ से पाई/2, यानी पाई/2 पे आपका करंट क्या है जीरो, और मैक्सिमम किस पे है ओमेगा टी पे, किस पे ओमेगा टी पे, ठीक है। तो आपका करंट जो है, करंट डिक्रीज मैक्सिमम, करंट मैक्सिमम से कहाँ जा रहा है जीरो पे, मैक्सिमम से किस पे जा रहा है आपका करंट है जीरो पे, ठीक है। तो मैक्सिमम आपका कहाँ पर होता है जीरो पर, यहाँ आपका मैक्सिमम है देखो ये, ठीक है। इसके ऊपर ना, सॉरी हाँ यहाँ पर तो आपका क्या है, इसमें कोस का फंक्शन देखेंगे तो एज करंट डिक्रीज हो रहा है आपका मैक्सिमम से जीरो, यानी पाई/2 से जीरो जा रहा है, पाई/2 से जीरो, ठीक है। पाई/2 से यहाँ आपका इस प्रकार से आएगा,
तो यहाँ ये आपकी हाफ साइकिल बनी ना, कितनी साइकिल बनी है, ये आपकी हाफ ही तो बनी है, ठीक है। यानी कि ये कितना है, फोर्थ पार्ट टाइम पीरियड का कितना है, देखो टी, यहाँ आपका इसको मैं थोड़ा सा आगे ऐसे बढ़ाऊंगा तो यहाँ इसका जीरो माना जाएगा, तो ये आपकी यहाँ पर टी बाई, अब इसका टी यहाँ ऐसे कंप्लीट होगा, यहाँ पर पूरा होगा, ठीक है। और ये जो ये होती है आपकी इस प्रकार से, ये जीरो, ये कितना हो गया आपका टी बाई टू, ना सॉरी जीरो, ये हो गया टी बाई टू, और ये हो गया टी, जीरो और टी बाई टू का इस हाफ कितना होता है टी बाई फोर, टी बाई फोर। तो ये आपकी अगर मैं देखूँ तो ये हाफ ही है, हाफ साइकिल का भी हाफ है, तो ये यानी टी बाई फोर, तो टाइम पीरियड आपका कितना टी बाई फोर। तो आपका आया कितना है 1/50, इसका क्या है टी बाई फोर करोगे यानी टी आपका 1/50 आया, टी कितना है 1/50, और इसका फोर पार्ट और करोगे तो नीचे यानी फोर से हो जाएगा, तो ये हो जाएगा टोटल आपका 1/200, कितना हो जाएगा 1/200 सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हुआ आपको। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट अब जो आपका न्यूमेरिकल है ये डायरेक्ट आपका है 34, किस पे है आपका डायरेक्ट है 34 के ऊपर, ठीक है। क्या दिया इसमें, द आउटपुट ऑफ है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर इज मेजर्ड टू 24 वोल्ट, कितनी आउटपुट दी है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की 24, व्हेन कनेक्टेड टू ए 12 वाट लाइट बल्ब, ठीक है। पीक वैल्यू ऑफ करंट की पीक वैल्यू बतानी है, क्या बतानी है करंट की पीक वैल्यू, यानी पावर दी गई है और वोल्टेज दी गई है। करंट की पीक वैल्यू है यहाँ इसकी आई है 1/√2 एम्पियर, इतना करंट आया, ठीक है। देख लेते हैं इसको, तो ये हो जाएगा आपका, देखो जो पावर है, पावर की पीक वैल्यू क्या लिखते हैं VRMS IRMS, यानी वोल्टेज की RMS वैल्यू, करंट की RMS वैल्यू। हमने करंट की RMS वैल्यू करंट की RMS वैल्यू की क्या हो जाएगा पावर बाई VRMS, ठीक है। पावर 12 वाट दी है और V की वैल्यू आपको कितने 24 वोल्ट दी है, तो ये एक बार वैल्यू रख दो 12/24, ये हो जाएगा आपका जो RMS वैल्यू है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू करंट की कितनी है 0.5 एम्पियर। और पीक को कैसे लिखा जाता है, पीक आपकी लिखी जाती है RMS इंटू √2, क्या होती है RMS इंटू √2, क्योंकि जो आई करंट की RMS वैल्यू है ये आपकी क्या होती है पीक वैल्यू, पीक यानी कि I0, एक प्रकार से बोल लें इसको, बाई √2 होती है। अब हमारे पास क्या है, इसको हम लिखेंगे पीक को, यहाँ इसको लिखेंगे तो ये RMS के साथ ये √2 मल्टीप्लाई में चला जाएगा, ठीक है। तो ये आपका क्या आ जाएगा, जो पीक वैल्यू कह सकते हो या आप इसको मैक्सिमम कह सकते हो, तो ये हो जाएगा RMS इंटू √2, ठीक है। तो RMS कितनी आई है करंट की 0.5 इंटू √2, तो ये अप्रोक्सीमेटली आपका क्या आ जाएगा 0.0707 एम्पियर आ जाएगा। और ये आपका कितना होता है, ये 1/√2 की वैल्यू होती है, 1/√2 की वैल्यू, ठीक है। तो ये जो पीक वैल्यू आई है करंट की वो आपके आगे 1/√2 एम्पियर, यही आपका क्या है आंसर है। क्लियर हुआ आपको, ठीक है। तो ये आपका एक न्यूमेरिकल और था इसमें। तो बच्चों इसके अंदर जो आपके ये ऑप्शन टाइप थे मेनली, इसमें जो न्यूमेरिकल हैं ये थोड़ा सा आपके लिए कन्फ्यूज़न क्रिएट करते हैं, तो इनको मैंने आपको करवा दिया है, जो आपके MCQ थे, ठीक है, जो आपको समझाने के थे वो न्यूमेरिकल पोर्शन ही समझाने का था, बाकी इजीली आपके वैसे याद करने की ये चीज़ें हैं, ठीक है। ओके बच्चों, तो इसको आप कर लेना अच्छे से वीडियो से। ओके, थैंक यू।